Hello student. Now 11 chapter is complete. Now I am doing 12.1 which is 3-dimensional geometry. We are doing 3-dimensional geometry. Now in 2-dimensional geometry there are 4 quadrants. आपने ये 2 डायमेंशन देखी है, ये देख रहे हैं, ऐसी बनी होती है, ऐसी. अब इसमें ये वाला जो है ये एक्स ओ वाई, ये ओ है, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट मीन फोर्थ पार्ट. दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. अगर ये पॉइंट 2 है और ये 3 है तो मैं इसे कह दूंगा ये वाला पॉइंट है 2, 3. दिस इज कॉल्ड 2-डायमेंशन ज्योमेट्री. ये हमने अभी 10th में कर रहे हैं. इसको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होता है 2-डायमेंशन ज्योमेट्री में. अब 3-डायमेंशन ज्योमेट्री में क्या होता है जरा देखना, इधर देखना. नाउ वी लिव इन आ 3-डायमेंशन स्पेस. हमारा जो जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा रूम है, जो भी चीज है वो 3-डायमेंशन स्पेस है. Therefore, we will talk about coordinates plane in the 3-dimension space. अब जो भी मैं बात करूंगा वो मैं 3-डायमेंशन स्पेस की बात करूंगा. अभी बताया मैंने 2-डायमेंशन ज्योमेट्री में क्या होता है, क्वाड्रेंट. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 3-डायमेंशन स्पेस. तो मैं फिगर बना रहा हूँ, वो फिगर मैं बार बार बताऊंगा, इसलिए उसको जरा समझ लो वो कैसे बनेगी. हाँ जी. अब ये O है, ये O है पॉइंट. ये वाला पॉइंट जो दिख नहीं रहा Z है, ये Y है और ये मैंने क्या लिया है, X. तो ये OX, ये OY और ये OZ. सही है, ठीक है. मैं अब हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट ले रहे हैं P है XYZ. अब मैं बताऊंगा कि XYZ में X जो है ये कहां तक है, Y जो है ये कहां तक है और ये जो Z है ये कहां तक है, मैं ये बताऊंगा. तो हमने यहां से P से या एक परपेंडिकुलर करा, ये परपेंडिकुलर. जब हमने परपेंडिकुलर खींच दिया तो इसके ये जो ओ वाई है, इसके यहाँ एक पैरेलल लाइन खींच दी, ये. तो ये जो ओ ए है, ये वाला ओ से ए तक ये होता है एक्स, और ये जो है ए से एम तक ये है वाई, और ये क्या है, जेड. अभी मैं आगे भी बताऊंगा, इसको बार बार समझिए, इसको बार बार समझना है आपने कि ये मैंने कैसे बनाया है. मैंने 3-डायमेंशनल स्पेस बनाया है. आगे देखो, आगे. हाँ जी, आगे देखो क्या कह रहा है. हियर द प्लेन एक्स ओ वाई, ये रहा एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड एंड जेड ओ एक्स आर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन. मैं अभी समझा देता हूं, ये जो प्लेन है ना, ये एक्स ओ वाई, इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन. क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन. ये जो वाई ओ जेड है इसे कहते हैं वाई जेड प्लेन, और ये जो एक्स ओ जेड है इसे कहते हैं एक्स जेड प्लेन. तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स आ गए. ये हमारे पास क्या आ गए, 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स आगे. ये अभी मैंने यही बताया. हियर द प्लेन्स अभी बताया, एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड एंड जेड ओ एक्स आर कॉल्ड रेस्पेक्टिवली द एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स. तो ये कोऑर्डिनेट्स प्लेन है. क्या है ये, कोऑर्डिनेट्स प्लेन. ठीक है. अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इंट्रोडक्शन करा. आगे देखना, आगे मैं क्या कह रहा हूं. These 3 coordinates planes divide the space into 8 parts.
उसमें जब मैं 2 डायमेंशनल करता हूं कितने पार्ट्स हैं? 4, 1 2, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4. बट इन केस ऑफ दीज 3 कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू 8 पार्ट्स. 2 डायमेंशनल में ये 4 पार्ट्स हैं और ये जो 3 डायमेंशन मैंने बताया इसमें कितने पार्ट्स हैं? 8 पार्ट्स, नोन एज ऑक्टेंट्स. वहां क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट माने 1/4, ऑक्टेंट माने 8, तो 1/8 हो गया. ऑक्टेंट कितने पार्ट्स हैं? 8. अब ऑक्टेंट का द ऑक्टेंट्स आर एक्स ओ वाई जेड. अब मैं आपको समझा दूं, ये मान लो O है, ये Y है, ये Z है, ये X. अब कौन कौन से ऑक्टेंट हुआ? पहला ऑक्टेंट हुआ एक्स ओ वाई जेड, एक्स ओ वाई जेड जी. दूसरा हुआ एक्स डैश. अब आप कहेंगे जी एक्स डैश क्या है? बिल्कुल नहीं है एक्स डैश, यहां पर नहीं है, क्योंकि हम किस में रह रहे हैं? 2 डायमेंशन. हमारा जो ये मैंने फिगर बनाई है पेपर पर, ये 2 डायमेंशनल है, यहां दिखेगी नहीं. अगर आप स्कूल में आएंगे या मैं आपको बताऊं, ये 8 पार्ट्स हैं. अब आप कहेंगे सर ये तो नहीं समझ आ रहा, तो 4 पार्ट्स वाला समझ लीजिए. ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश. तो पहला पार्ट है इसमें, फर्स्ट क्या है? एक्स ओ वाई. 2 डायमेंशन में क्या है? एक्स ओ वाई. तो इसके साथ जेड और लगा लो तो क्या हो गया? एक्स ओ वाई जेड. सही है. तो ये कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4. तो ऐसे ही करके उसमें अब एक्स ओ वाई जेड हो गया. अब इसको देख लो, ये क्या है? एक्स डैश ओ वाई. ये रहा एक्स डैश, ये रहा ओ वाई डैश, और इसमें जेड और लगा लो तो हो जाएगा एक्स डैश ओ वाई जेड. ऐसे ये 8 ऑक्टेंट्स आएंगे. कितने आएंगे? 8 ऑक्टेंट्स. आगे देखना है, आगे. अब मैं एक दोबारा से यही फिगर बना रहा हूं और ये मैं आपको फिर समझा रहा हूं कि x कहां तक होगा, y कहां तक होगा, z कहां तक होगा. ये पॉइंट P लो, P से ये परपेंडिकुलर खींचा, ये परपेंडिकुलर खींच के एक लाइन यूं पैरेलल गई, एक यूं पैरेलल गई. ये जो OA आया, OA इक्वल टू x. जो OA आया वो क्या आ गया? x. आगे अब ये OA आया, ये OA आया, ठीक है. हाँ जी, ये OA क्या आ गया? x. आगे अब ये पैरेलल खींची, मान लो ये पॉइंट B है, तो ये जो OB आया, ये OB क्या आ गया? y. अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया OM को और यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा, तो ये जो OC आया, ये OC कितना आया? z. इसमें हमें ये देखना है, 2 डायमेंशन में बड़ा इजी होता है. 2 डायमेंशन में ये देखिए, ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट है 1, तो ये पॉइंट आ गया 2 1. ये इस पॉइंट का नाम जो है 2 1. लेकिन ये 3 डायमेंशनल है, तो मैं इसे दोबारा आपको करके दिखाता हूं. ये यहां से यूं परपेंडिकुलर गया, ये परपेंडिकुलर, यहां से यूं पैरेलल, यहां से यूं पैरेलल. ये जो OA है, ये OA, ये वाली लाइन, ये है x. ये इसको मैंने B पॉइंट मान लिया, ये OB है, ये y, और ये इसके पैरेलल गया तो ये OC है, ये क्या आ गया? z. तो हमें पता होना चाहिए x y z कहां पर है. आगे देखिए, आगे देखिए. हाँ जी, आगे मैंने क्या कहा? आगे मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? हाँ जी, द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, द साइन ऑफ अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डिटरमिन द ऑक्टेंट इन विच लाइज. अब मान लो ये 2 डायमेंशन है, मैं कहता हूं 2 और -3 का है. अब जो मान लो ये 2 है और ये -3 है, तो ये 2 -3 कहां पर लाई करेगा? 4th क्वाड्रेंट में. अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूं, लेकिन अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? 3 डायमेंशन की. तो 3 डायमेंशन में हमें क्या बताना है? ऑक्टेंट के साइन क्या होते हैं, क्या बताना है? हमें बताना है ऑक्टेंट के साइन. तो जरा 2 डायमेंशन से ही करते हैं. अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें x क्या होता है? पॉजिटिव. तो x के निकाल लो.
इसी से निकाल लो। यहाँ x पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सेकंड में x क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे लाइन क्या जा रही है नेगेटिव नेगेटिव, थर्ड में भी नीचे जा रही है x नेगेटिव, और ये फोर्थ में x क्या हो रहा है ऊपर जा रही है पॉजिटिव। तो ये तो x के हो गए। दोबारा आओ, फोर्थ के बाद दोबारा फिफ्थ पे x पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, वापस आओ सिक्स पे x नेगेटिव, ये नेगेटिव, सेवंथ में आओ x नेगेटिव, ये नेगेटिव, एट्थ में आओ x पॉजिटिव। आप कहेंगे जी x पॉजिटिव के, यार ये x की ये लाइन है, ये लाइन x की पॉजिटिव है, ये जब इसका पॉइंट आएगा x पे तो ये पॉजिटिव है। अब y के कर लो, किसके कर लो y के, ये y के। हाँ जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये y, ये y ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट का भी ये y पॉजिटिव, तो फर्स्ट में भी पॉजिटिव सेकंड में भी पॉजिटिव, थर्ड में y कहाँ चला गया नीचे नेगेटिव, फोर्थ में कहाँ चला गया नीचे नेगेटिव, फिफ्थ में वापस आओ फिर पॉजिटिव, सिक्स में फिर वापस आओ फिर ऊपर पॉजिटिव, सेवंथ में, सिक्स तो खत्म हो गया, सेवन नीचे चला गया नेगेटिव, एट्थ का नीचे चला गया नेगेटिव। तो ये x और y के साइन हो गए। z के साइन बड़े आसान है, फर्स्ट फोर में पॉजिटिव और लास्ट फोर में नेगेटिव। ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया। चले आगे, आगे चल रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, हाँ जी आगे क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इज y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। अब ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस है, जब ये एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा तो y भी उसका जीरो होगा और z भी जीरो होगा, तो y भी जीरो और z भी जीरो। चलें आगे, आगे चल रहे हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, अ पॉइंट is in the xz plane, what can you say about its y coordinate। अब पॉइंट, ए पॉइंट xz प्लेन पर है, xz प्लेन में y तो आ ही नहीं रहा, therefore y कोऑर्डिनेट इज जीरो, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा जी जीरो। चलें आगे, आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, हाँ जी थर्ड क्वेश्चन सिंपल है, नेम द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट लाई। आपको बताना है ये जो पॉइंट्स है किस ऑक्टेंट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। ठीक है, पहला पॉइंट है 1 2 3। अब सारे पॉजिटिव में, अगर सारे पॉजिटिव हो तो फर्स्ट ऑक्टेंट, ये तो खत्म। सेकंड देखिए, सेकंड है 4 - 2 3। अब कैसे निकालते हैं मैं निकालना सिखाता हूं। ये ऐसे x और ये y, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव किस में होता है, x पॉजिटिव ये देखो या फर्स्ट में होता है या फोर्थ में होता है, या तो होता है फर्स्ट में या फोर्थ में। अब ये पॉइंट फर्स्ट में नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता जी फर्स्ट में, फर्स्ट में इसलिए नहीं हो सकता फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो जी ये फर्स्ट में नहीं है। अब फोर्थ को चेक कर लेते हैं, किसको चेक कर लेते हैं फोर्थ को, ये फोर्थ है, y फोर्थ में y कहां जा रहा है नीचे नेगेटिव, बिल्कुल सही। और ये क्या है 3 क्या है, 3 क्या है पॉजिटिव, तो z का पहले 4 में क्या होता है पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ। अगला आओ थर्ड, 4 - 2 - 5। अब दोबारा आओ जी, हाँ कौन से पे आ गए थे हम, थर्ड पे। ये बनाओ 4 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, या तो फर्स्ट में होता है x पॉजिटिव या फोर्थ में, सही है। अब 4 नेगेटिव क्या है -2, y का नेगेटिव किस में होता है फोर्थ में, ये यहां तक तो सही है। अब z भी -4 है, तो z तो -4 में नहीं होता ना, z तो बाद में नेगेटिव होता है, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवंथ में और एट्थ में, तो ये गलत हो गया। तो अब देखो फोर्थ तक नहीं हुआ, दोबारा आओ, तो ऐसे जो मैंने टेबल बनाई है ये किस में आएगा एट्थ में।
हाँ जी, वो जो मैंने टेबल बनाई है उससे टेबल से ध्यान रखें। अच्छा, अगला 4 हो गया। 4 पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, और Z क्या है? हाँ जी, हम कहां पे आ गए? यहां पे 4 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, लेकिन Z क्या? नेगेटिव। अब Z नेगेटिव किस में होता है? या तो 5th में, या 6th में, या 7th में, या 8th में, इनमें नेगेटिव होता है। अब X और Y देख लो जी, ये 5th, ये 6th, ये 7th और ये 8th। अब ये 5th हो गया, 5th में X और Y क्या होते हैं? पॉजिटिव, तो ये 5th में। ऐसे ही इन सबको निकालोगे आप तो ये निकल जाएंगे। नहीं तो PDF में फाइल देखना और उसमें मैंने टेबल समझाने की कोशिश करी, उससे पता लग जाएगा ये किस कोऑर्डिनेट में। आप 1 मिनट में कर लोगे। आगे आगे, हाँ जी, ये फिल इन द ब्लैंक्स से भरो, फिल इन द ब्लैंक्स से भरते हैं। द X एक्सिस एंड Y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमिन अ प्लेन नोन एज, कह रहा है X एक्सिस आ जाए, ये रहा X एक्सिस, और Y एक्सिस आ जाए तो इसको क्या कहते हैं? XY प्लेन। क्या कहते हैं? XY प्लेन। नंबर 2, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन द XY प्लेन आर, XY प्लेन में Z क्या होता है? 0, तो इसके कोऑर्डिनेट हुए X, Y, 0। आगे 3rd तो मैंने बताया हुआ है। कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेट्स। कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेट्स। नंबर 1, आगे देखिए। हाँ जी, अब मैं एक बार दोबारा से उसको रिवीजन कर दूं जो मैं करना चाहता हूं। ऐसे ये O, Y, Z और ये X। अब ये पॉइंट कैसे निकालते हैं? P यहां से यूं परपेंडिकुलर गया, ये तो ये OA, तो ये OA आ गया X, ये OA आ गया X, ये OA। यहां से यूं पैरेलल खींचा इसके पैरेलल, तो ये आ गया B, तो ये आ गया OB इक्वल टू Y। अब इसको OM को ज्वाइन कर दिया, या OM से यहां से पैरेलल खींचा तो ये आ गया C, तो ये OC आ गया, OC आ गया Z। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये निकल जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कितने ऑक्टेंट होते हैं? 8।